नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाई घर 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 नौकरी में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं मिशन सूरज का आदित्य L1। जो आप देख सकते हैं, हमारा लाइन है सूरज को छूने वाला है भारत। आपको मालूम होना चाहिए कि मिशन चंद्रयान 3 के बाद भारत ने तुरंत ही आपका आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 जो हमारे सूरज के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर आपको बता दे सतीश धवन अंतरिक्ष यान केंद्र यानी सतीश धवन जो हमारा आंध्र प्रदेश में है वहां से लॉन्च किया गया है। आपको यहां पर जानकारी दे दे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉकेट का नाम PSLV XL और इसमें टोटल 7 पेलोड लगाए गए हैं। आपको हम आदित्य L1 की जानकारी देने से पहले आपको बता देते हैं कि उसके पहले हमारे भारत के द्वारा मिशन चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, जो मिशन फेल कर गया। इसके बाद मिशन चंद्रयान 2 हमारा जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया। लेकिन आपको यहां पर जानकारी होनी चाहिए कि चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया और लैंडिंग करने के दौरान ही विक्रम लैंडर रोवर हमारे सतह से टकराकर गायब हो गया था। इसके बाद हमारा मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, जो सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसे लॉन्च किया गया था। और उसी वे में हमारा आदित्य L1 जो हमारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। एक हमारे पास मॉम करके लॉन्च भी किया गया था 5 नवंबर 2013 में। आगे देखते हैं सर, हम आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दे कि हम अगले वीडियो में मिशन चंद्रयान 3 के बारे में आपको हम जानकारी जरूर देंगे। यह कहा जाए, यह बिना किसी बाधा के सूर्य के इमेज, प्रकाश का क्रोमोस्फेयर और सौर पवन, सौर कोरोना के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। यह मिशन आदित्य L1 जो है हमारे सूर्य के गतिविधियों पर नजर रखेगा। वहां से हमें चित्र प्राप्त करके पृथ्वी तक हमारे पास वापस भेजेगा, जो 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। मिशन L1 जो है हमारा कितने घंटे सक्रिय रहेंगे? 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। और इसमें यह भी है हमारे वैज्ञानिकों का दावा कि इस मिशन में बहुत ही कम ईंधन खर्च होगा। आखिर इस मिशन का उद्देश्य क्या है सर? तो इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया कि मौसम पर नजर रखा जाएगा, ताकि जो हमारे जो ऊपर जो गतिविधियां होने वाली है उसके होने से पहले ही हमारे पास इसकी जानकारी मिल सके। सूर्य के कोरोना की ये जांच करेगा। जितने भी जो सूर्य में तरह तरह की गतिविधियां होता है उसके बारे में जांच किया जाएगा। आखिर हम जानते हैं L1 क्या है, तो आपको बता दे कि L1 हमारा लैंगर्ज पॉइंट का नाम जो इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैंगर्ज के नाम पर रखा गया है। L1 का नाम किनके ऊपर रखा गया है? आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैंगर्ज के नाम पर इसका नाम रखा गया है। L1 का नाम कहा जाता है कि पृथ्वी से ऊपर सूरज के पास जाने में यानी अंतरिक्ष के पास में हमारे पास ऐसे 5 बिंदु हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष के स्पेस का संतुलन बराबर हो जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे 5 बिंदु धरती और सूर्य के बीच हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है। आप 5 बिंदु यहां पे आप देख सकते हैं। मतलब यहां से ना तो कोई भी वस्तु अंतरिक्ष में ऊपर की ओर जा सकता है, सूर्य के नजदीक जा सकता है, और ना ही हमारा पृथ्वी की ओर आ सकता है। यहां से कोई भी वस्तु हमारे अंतरिक्ष में ऊपर सूर्य की ओर जा सकता है और ना ही हमारे पृथ्वी की ओर आ सकता है।
और अपकेंद्रीय बल बन जाता है। यानी सर, यानी वहां पर जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है तो वहां से न अंतरिक्ष न पृथ्वी, कौन सा बल बन जाता है? अपकेंद्रीय बल बन जाता है। ऐसे में इस जगह पर ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है? रखा जाता है। ऐसे में इस जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से दोनों के बीच क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आसानी से दोनों के बीच में हमारा स्थिर रह सकता है। ठीक है, और वहीं पे हमारा आदित्य L1 को भेजा जाएगा। आदित्य L1 जिसे पृथ्वी के निम्न कक्षा में रखा जाएगा, फिर कक्षा को अधिक दीर्घवृत्ताकार बनाया जाएगा। यानी सर, पहले आदित्य L1 को हमारा पृथ्वी के निचली कक्षा में रखा जाएगा, इसके बाद इसको जो है दीर्घवृत्ताकार यानी बड़ा आकार में रखा जाएगा। आइए आखिर में स्पेस क्राफ्ट को, यानी जो हमारे आदित्य L1 का जो स्पेस क्राफ्ट है उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर L1 बिंदु पर धकेल दिया जाएगा। यानी जहां पे इसको स्थापित करना है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष में जाने वाले बीच के पॉइंट में यहां पर इसको फिक्स कर दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, इसरो के अनुसार पृथ्वी से L1 बिंदु तक का सफर पूरा करने में लगभग हमारे पास 4 महीने का समय लगेंगे। यानी सर, ये हमारा सितंबर में लॉन्च हुआ है तो यह जाकर के हमारे पास जनवरी में L1 अपने स्थान पर पहुंचेगा। आइए आगे देखते हैं। कहा गया है सर 4 महीना में ये धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा। हमारा जो आदित्य L1 जो है हमारे धरती से छोड़ा गया है, तो धरती से छोड़ने के बाद ये हमारे पास 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर 4 महीने में ये पहुंचेगा। बस आपको मालूम हो, आदित्य L1 यानी सूर्य और पृथ्वी के लायोजियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। यानी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, हमारे सूर्य में कई प्रकार के तूफान, सौर ज्वाला, कोरोना, सौर पवन आदि आदि तरह की घटनाएं घटती है, जिसे आदित्य L1 उस पर नजर रखेगा और वहां होने वाली गतिविधियों को यह हमारे पास धरती पर संकेत के रूप में चित्र खींच करके यानी फोटो लेकर के हमारे पास भेजेगा। कहा गया आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच हॉलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। किसमें स्थापित किया गया है? तो हमारे इस हॉलो ऑर्बिट में जो है हमारा स्थापित कर दिया गया है। आदित्य L1 पर ऑनबोर्ड 7 पेलोड है। याद रखिएगा, कितने पेलोड हैं? हमारे आदित्य L1 पर 7 पेलोड हैं। इनमें से 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और 3 C2 पेलोड्स हैं। 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स और 3 C2 पेलोड्स बनाए गए हैं। इसके उपकरण की मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना सौर वातावरण को निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे पृथ्वी से इसे 15 लाख किलोमीटर पर स्थापित किया गया है और यह हमारा जो है L1 खास करके सूर्य के घटनाओं को, जितने भी सूर्य में जो घटनाएं होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोरोना, सौर वातावरण या जो सूर्य में होने वाली तूफान या ज्वाला उत्पन्न जो होती है, इन सारे घटनाओं को यह चित्र के रूप में प्रदर्शित करेगा और फोटो लेकर के धरती पर भेजने का काम करेगा। किसके बीच में स्थापित किया गया दोस्तों? तो जहां धरती के गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है और अंतरिक्ष स्पेस शुरू होता है, ऐसे 5 बिंदु हमारे निर्धारित किए गए हैं। उसी बीच में ऐसे अंतरिक्ष यान को स्थापित किया जाता है जिसमें L1 भी हमारा स्थापित किया गया है। थैंक यू।